हाँ तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। क्या होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर इधर लिख लेते हैं हम एक साइड। फैक्टर किसे बोलते हैं? एक तो होते हैं गुणनखंड, ठीक है, किसी नंबर के मल्टीपल कितने हो सकते हैं। और एक होते हैं आपके विखंडन, या खंड। तो फैक्टर कितने हो सकते हैं? अब मान लो कोई सा नंबर दे रखा है, जैसे ये 60 है, ठीक है, किस किस का मल्टीपल हो सकता है 60, और यही 60 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है 60। तो देखो 60 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं और 60 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब देखो 60 में आप इंटू करते जाओगे, मान लो मैं लिखता हूँ 60, 120, 180, इस टाइप से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये क्या रहेंगे? 60 के मल्टीपल रहेंगे। वहीं अगर 60 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 1 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ, 4 से, 5, 6, इसके बाद आपका आ जाएगा 10, 12। तो इस टाइप से इसके क्या चलते रहेंगे? फैक्टर चलते रहेंगे 60 तक ही। ध्यान रखना ये नंबर है यहीं तक। कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। 12 के बाद आपका आ जाता है 15, फिर 20, फिर 30 और लास्ट में आता है 60। तो ये सारे क्या है? इसके फैक्टर हैं, ये इसके मल्टीपल है। अब मल्टीपल आपके कहाँ तक जा सकते हैं? जहां तक आप ले जाओगे वहां तक ये आराम से जा सकते हैं। कुछ नंबर होते होंगे जिसके मल्टीपल कम होते हैं, कुछ नंबर के ज्यादा होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा सा छोटा और कॉमन भी हो मल्टीपल, ऐसा चाहिए। और एचसीएफ में चाहिए रहता हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा और कॉमन भी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये चीजें हमें क्या रहती है इसमें जरूरत होती है। तो इसी चीजों को ही हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे कॉमन फैक्टर निकाले। हाँ तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। क्या होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है,